हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉन्केव लेंस इज 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5। ओके, तो सॉल्यूशन बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव मतलब इस तरह से, ये हो गया आपका बाइकॉन्केव। एक ये कॉन्केव, एक ये, दो कॉन्केव सरफेसेस हैं। ओके, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ऑफ ईच फेस। तो ये जो सरफेस है ABC, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा C1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा। यहाँ आपका बीच में ऑप्टिकल सेंटर आएगा और ये जो सरफेस है DEF, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा C2 और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो R2 होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हम लेंगे तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस तरह से होगी, ये इंसिडेंट रे होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप R1 मेजर करोगे वो क्या आएगा फिर? नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ है, जबकि O से C1 की डिस्टेंस जो R1 है वो आप राइट से लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, तो R1 तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और कितना? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। R2 क्या है? R2 हुआ OC2, O से C2 की तरफ। O से C2 क्या है? लेफ्ट से राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, तो वो पॉजिटिव आएगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5। ओके, तो आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लगाओ 1/f इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1/r1 की वैल्यू माइनस 30 माइनस 1/r2 की वैल्यू 30। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 30 सेंटीमीटर। कैसे? ये 0.5 इंटू माइनस 1/30 माइनस 1/30 माइनस 2/30। ओके, इसको सॉल्व करो। 0.5 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्केव था, यहां कॉन्वेक्स है। लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो इसका सॉल्यूशन, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है AB। ओके, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो ये जो सरफेस है, मान लीजिए ये D पॉइंट है, तो सरफेस ADC का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो इधर आएगा। सरफेस ADB का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो इधर आएगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा R1, वो क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। R1 क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, इससे इंसिडेंट रे इस तरह से होगी, तो इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट है। ओके, और O से C1 भी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट, तो R1 तो पॉजिटिव आएगा, तो R1 इज प्लस 10 सेंटीमीटर। और दूसरा सरफेस AEB का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा C2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर OC2 विल बी इक्वल टू R2। OC2 इक्वल टू R2। तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो R2 हो गया आपका माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव, और वो आपको तभी अच्छे से आएगा अगर आपको जो डेरिवेशन किया है वो अच्छे से समझ आया है। ओके, तो ये R1 R2 की वैल्यूज आ गई है। फोकल लेंथ कहाँ होगी? ओके, तो फोकल लेंथ के बारे में बात करें
देखिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इंसिडेंट रे इस तरफ से है तो वो कहाँ होगी फोकस, इधर होगी फोकस। तो यानी फोकस पॉइंट क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा। और ये भी डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, +12 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने इंसिडेंट रे इधर से ली है, हमेशा हम लेफ्ट से राइट लेते हैं इंसिडेंट रे, ओके, तो इसीलिए फोकस कहाँ होगा, राइट की तरफ होगा इधर। तो ये फोकस पॉइंट एफ हो गया आपका, तो ये पॉजिटिव आएगी फोकल लेंथ। तो म्यू निकालना है, अब फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज रख दो, ओके। तो वैल्यूज रखते हैं, तो फॉर्मूला है 1/f = म्यू -1, 1/r1 - 1/r2। तो 1/12 = म्यू -1, 1/10 - 1/-15, ओके। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 1/12 = म्यू -1, 1/10 + 1/15। तो ये होगा 5/30। तो 1/12 = म्यू -1 × 5/30, ओके। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो म्यू -1 आएगा आपका 1/12 × 30/5। ये 30/5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये होगा 6 × 2 12, 6 × 5 30, 5 से 5 कैंसल, तो ये आ गया आपका आई थिंक we made some mistake। 1/12 = म्यू -1 × 5/30। तो ये आपका आप जाता है 1/12 × 12 को आपने 6 से, तो ये आपका 1/2 आ गया। और तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/2 3/2 यानी 1.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला। स्टूडेंट ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड म्यू जी = 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है जिससे लेंस बना हुआ है, इज इमर्स्ड इन वाटर, और यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33। फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है यहाँ पर 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज म्यू -1, 1/r1 - 1/r2। अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला ध्यान है अच्छे से, तो यहाँ ये था 1/f इज म्यू 1 to 2 - 1, 1/r1 - 1/r2। म्यू 1 to 2 क्या था, म्यू 2/μ1, ओके। तो μ1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, μ2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, पहले केस में एयर में है ये, जब आपको अगर क्वेश्चन में मीडियम नहीं दिया हुआ जिसको हमने μ1 लिया था, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट एयर कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले केस में मीडियम नहीं दिया, दूसरे केस में मीडियम वाटर दिया हुआ है, तो पहले केस में एयर है ये, ओके। तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास बाय म्यू एयर -1, 1/r1 - 1/r2। और फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.2 मीटर, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको पता है, आप पॉजिटिव लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने बहुत रफ सा बनाया है, चलिए मैं थोड़ा साफ सा बना देता हूँ आपके लिए, ओके,
कि अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से कि ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये इधर कहीं फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, तो इधर क्या आता है और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो एफ यहाँ पर आप पॉजिटिव लेंगे 0.2 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/0.2 इज इक्वल टू म्यू ग्लास 1.5, म्यू एयर, एयर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/R1 -1/R2। तो यहाँ से 1/0.2 इज इक्वल टू 1.5 - 1 0.5 इंटू 1/R1 -1/R2। ओके, तो 0.5 क्या होता है 1/2 होता है आपका ये, तो 1/0.2 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 सॉरी ये लिख दिया मैंने 10 बाय सॉरी 1/2 इंटू 10⁻⁻1। ओके, और 0.5 क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट 1/2 होता है इंटू 1/R1 -1/R2। तो 10 की पावर -1 क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 10 की पावर -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 1/R1 -1/R2 इक्वल टू 10। पहले हमने ये निकाल लिया, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जब आपने लेंस को वाटर में रख दिया है। ओके, जब आपने लेंस को वाटर में रख दिया है, ओके, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, फिर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं अब। ओके, तो एयर टू ग्लास के बजाय ये होगा वाटर से ग्लास, क्योंकि फिर आपका लेंस वाटर में रख दिया गया है और ग्लास से बना हुआ है आपका लेंस, इंटू 1/R1 -1/R2। ओके, तो 1/F इक्वल टू, इसको F प्राइम लिख देते हैं क्योंकि अब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, तो F प्राइम इक्वल टू म्यू वाटर टू ग्लास होता है म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर -1 1/R1 -1/R2। मैं वैल्यू रख देता हूं, म्यू ग्लास है 1.5, म्यू वाटर 1.33 -1 और 1/R1 -1/R2 की ये वैल्यू है 10। तो ये आपको इसको सॉल्व करके क्या आएगा 0.17 बाय 1.33 इंटू 10। ओके, तो यहां से F प्राइम क्या आ जाएगा 1.33 बाय 0.17 इंटू 10, ये आपका F प्राइम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.33 डिवाइड बाय 0.17 इंटू 10, इसको आप सॉल्व करोगे ये 0.78 मीटर्स आ जाएगा। तो पहले फोकल लेंथ ये थी, अब वाटर में रखने के बाद फोकल लेंथ ये हो गई, तो चेंज क्या होगा, चेंज इन फोकल लेंथ इज F प्राइम माइनस F 0.78 माइनस 0.2 तो 0.58 मीटर। ये आपका आंसर आ गया चेंज इन फोकल लेंथ के लिए। स्टूडेंट, तो ये था आपका एक और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।